तो हेलो गाइज, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेडिंग में अभी नए नए यहाँ पे आए हैं, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए अभी आपको जस्ट स्टार्ट किए हैं कि ट्रेड करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ट्रेड करने से पहले ये आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिना इस बात को आप जाने हुए आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते और अपना पूरा कैपिटल है जो लॉस कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो में बात बताऊंगा उससे आपको बहुत सारा चीज आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगा और एक अच्छा माइंडसेट के साथ आप ट्रेड यहाँ पे स्टार्टिंग में कर सकते हैं। गलत माइंडसेट अगर आप डायरेक्शन में जाइएगा तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा आप नहीं बना पाएगा, हमेशा आप पूरा कैपिटल लूज कर दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि माइंडसेट होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको यहाँ पे प्राइमरी कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग को एज ए प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं बनाना है, ये हमेशा आपको सेकेंडरी इनकम सोर्स रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये आपका पहला मतलब मेन इनकम आपका नहीं होना चाहिए। मेन इनकम एकदम नहीं होना चाहिए आपका, ये हमेशा एक सेकेंडरी इनकम ये होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसे आप मेन इनकम अगर मान लीजिएगा तो आप दिन भर यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके आप पैसा पूरा कैपिटल लूज कर दीजिएगा और पैसा कमाने के बजाय आप पैसा लूज कर देंगे। इसीलिए कभी भी आपको ये मेन इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। आप जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप कैसे भी पैसा कमा रहे हो, वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा, उसको आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। ट्रेडिंग एज आपको अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए एक अदर सोर्स अगर इनकम बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग एक अच्छा इनकम आपका हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग को हमेशा एक साइड ही बिजनेस टाइप का या साइड इनकम को आप एज अ सेकेंडरी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मेन यहाँ पे माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए देखिए, सबसे पहला आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका, देखिए ट्रेड करने के लिए जो आपका सबसे जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, चार्ट पैटर्न, ये आपका 20% काम करता है और बाकी 80% है जो आपका माइंडसेट ही यहाँ पे ट्रेड में काम करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे जो भी अभी जो बिगिनर होते हैं वो क्या सबसे पहला गलती क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। दिन में मान लीजिए अभी जो भी यहाँ पे नए ट्रेडर आते हैं, वो सबसे पहले उनका प्रॉब्लम सब में यहाँ पे एवरेज जो गलती होता है सबका, वो आपका होता है ओवर ट्रेडिंग। कॉमन ये प्रॉब्लम होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको उसको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे बड़ा जाल में फंस जाइएगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग को आपको एकदम नहीं करना है। आपको दिन भर में यहाँ पे मंथली यहाँ पे आपको जो ट्रेड करना है, वो दिन का भी स्टार्टिंग में एक ट्रेड से ज्यादा एकदम नहीं करना, वन ट्रेड इन अ डे, वन ट्रेड ही करना। और मंथली में जो आपका ट्रेड होना चाहिए वो आपको 10 से 15 ट्रेड होना चाहिए, बस इतना ही आपको ट्रेड करना है। चलिए और हम बात करते हैं और दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम कैपिटल है, वो आपका जो सेविंग अकाउंट है, यानी कि जो पैसा आप लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उससे आपको यहाँ पे कहीं भी मतलब कि वो पैसा आपका एक साइड पैसा होना चाहिए। यानी कि वो कहीं से लोन लिया हुआ या उससे आप किसी से कर्ज हुआ या आपको किसी का इमरजेंसी पैसा, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका फ्री पैसा होना चाहिए, यानी कि आप जब भी पैसा को चाहे निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका चाहे लॉस भी हो गया, वो पैसा अगर खो भी गया, पूरा खत्म भी हो गया, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो पैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, आपका जो इनकम है, मान लीजिए आप महीने का 10,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, तो आप सेविंग करके मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपया से ट्रेडिंग करते हैं, 1 लाख से ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो कैपिटल जो रिस्क होगा 30% से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। 30% होना चाहिए, यानी कि 1 लाख है तो आपको यहाँ पे 30,000 आपका जो है सेविंग्स है, वो 30,000 से ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको नहीं लगाना है। और इसका आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, यानी कि अगर आप 30,000 रुपये लगाते हैं, 30,000 रुपये लगाते हैं, अगर इसको आप 5 महीना अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 6 महीना, तो जो आपका जो मिनिमम हर महीना जो आपको लॉस का जो लिमिट होगा वो 5,000 करते हैं, तो आप कम से कम आप 6 महीना तक यहाँ
यहाँ पे लॉस को आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो कैपिटल है वो 6 महीना तक आप इस कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको रिस्क और मैनेजमेंट को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और दोस्तों बता दें कि आपको रिस्क उतना ही लेना है दिन का जितना आप लॉस करने के लिए तैयार है। आपको सबसे पहले बता दें कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एक दिन में। ये सब चीज आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको यहाँ पे लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, पूरा पैसा आप लूज कर दीजिएगा। लोन लेके बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है। हमेशा आपको यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर जो स्टार्ट करते हैं, उनका यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहला गलती वो यहाँ पे लॉस बड़ा कर देते हैं, और जो उनका प्रॉफिट होता है वो स्मॉल होता है, सबसे बड़ा गलती करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिटेबल प्रो ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उनका क्या होता है, वो उनका प्रॉफिट बड़ा होता है, लेकिन उनका लॉस है यहाँ पे जो होता है, लॉस बहुत छोटा होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर में। तो ये सब चीज आपको ध्यान से रखना है। तो इसीलिए आपको जो बिगिनर है उनको यहाँ पे कम कैपिटल लेके यहाँ पे उनको रिस्क मैनेजमेंट लेके यहाँ पे ट्रेड करना है, और कभी भी लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। एक अच्छा माइंडसेट याद रखिए, एक अच्छा माइंडसेट से आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे आप सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे 30% 20% ही काम करता है, लेकिन जो आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका यहाँ पे 80% काम करता है। तो सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे बन जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने से स्टार्ट करना है, ऑप्शन आपको एकदम नहीं करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।